बेटा ये आपका सेकंड लेक्चर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का प्रोटोन नीड बैच में। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं दो तीन बातें। पहला बेटा क्या हुआ है कि आपका जो एनएमसी ने अपडेट दिया है सिलेबस चेंज होने का, तो क्लास 12th में एक स्ट्रेटेजी हट गया है एनवायरमेंटल इशू और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वो हमने अभी तक कराया भी नहीं था, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको परेशान होने की जरूरत है। हाँ, हम क्या करेंगे कि अगर आप बोलेंगे या कई बोर्ड में अगर है भी या आपको लगता भी है तो हम उसका रिकॉर्डेड दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि अभी आपको करंटली वो चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, 13 चैप्टर्स पे जो आपके चल रहे हैं। तो जैसे ये माइक्रोब्स अपने करा देंगे, तो माइक्रोब्स के बाद आपके पास इकोलॉजी के 3 चैप्टर रह जाएंगे। और जैसा हमने बोला था कि आपका सिलेबस दिवाली से पहले हर हालत में फिनिश करेंगे, तो बिल्कुल करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेटा मैंने आपको रिकॉर्ड करके बढ़िया से दिया है। और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि नहीं सर ये होना चाहिए वो होना चाहिए। प्लीज एक बार लेक्चर ध्यान से देखो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी होती है, किस चीज को हमें पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं क्या करना है बायो में। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं अच्छे से, 3 चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। पहले 3 करो, फिर 2 और बताता हूं। या एक काम करो, टोटल 5 या 6 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पहले ये 3 तो आपके मेन चैप्टर्स हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक 1, बायोटेक 2 और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके अराउंड आपका बहुत मेजर पार्ट होगा। तो क्यों ना हम एक रिवीजन सेशन प्लान कर लें। आपका रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको टारगेट दें, ये चैप्टर तैयार करो, उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दें। अगर आप इस चीज के लिए एग्री करते हो तो आप बताओ, आप चैट में लिखो, तो हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। कल की क्लास में आप मुझे बता देना कि नहीं सर हाँ ठीक है करते हैं इसे। क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या है बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे होते सर रैंक ले आएंगे, पहले छोटे छोटे टुकड़े में जी बेटा, पहले छोटे छोटे पैचेस अपने जीत ले। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अपने। तो हमने जो कल पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, हम क्या पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ा रहे थे आपको। यस और नो? यस सर। तो इंडस्ट्रियल में मैंने ये पढ़ा दिया था, एंटीबायोटिक अल्कोहलिक बेवरेज पढ़ा दिया था। ये टॉपिक पढ़ाना, और ये टॉपिक मैंने जानबूझ के लास्ट में रख लिया था कि नहीं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएंगे। कौन सा क्वेश्चन है सर, कौन सा टॉपिक है, अभी बता रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी से। और आज उसके साथ अपने क्या पढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो 2 बड़े टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं, एक जिससे बहुत क्वेश्चन आएंगे और दूसरा अपने ये पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ आपको एक असाइनमेंट दे देंगे। मतलब आपको बहुत बड़े असाइनमेंट की जरूरत नहीं होती माइक्रोब्स में। माइक्रोब्स में आप वही बना लो जो एक आपको दे दें हम, उसी से आपका काम चल जाएगा। एक सिंगल डीपीपी जो है उससे आप काम चला सकते हो, अगर वो बड़ी डीपीपी है 100 क्वेश्चन की। ठीक है, तो करते हैं बेटा इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। हमने ये 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिए, ये और ये पढ़ा दिया। इनके बारे में अब बात कर रहे हैं। रेडी हो? रेडी है भाई? हाँ सर रेडी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मुझे नाम भी याद है आपके बैच में, पर मैं फिर बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से पढ़ो। चैप्टर आसान है, पर मान लो अगर कुछ डिलीट हुआ है तो इससे हो सकता है अब 2 या 3 क्वेश्चन आए, तो छोड़ के आप इसे भी नहीं जा सकते। और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मतलब अच्छे मैं आपको दिखाऊंगा जब 15 तारीख को हमारी टेस्ट सीरीज का पहला पेपर रिलीज होगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह के पेपर में क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एसिड जो है, हम ये मान रहे हैं कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनसे हम एसिड्स लेते हैं। एसिड्स का मतलब भाई, जैसे मान लो आपने लैक्टिक एसिड सुना है, हाँ सर, वो हम किसी बैक्टीरिया से लेते हैं। तो आपको क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि भाई आप एसिड कौन से माइक्रोब से ले रहे हो। तो ये एक टेबल है जो आपको एनसीईआरटी में बनानी। मतलब हम ये कर रहे हैं, आपने माइक्रोब से क्या मिलता है, एंटीबायोटिक्स मिलती है, यस सर, अल्कोहल मिलता है। एक तीसरा प्रोडक्ट है, कुछ एसिड्स भी माइक्रोब से मिलते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एसिड बनाते हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं कौन सा ऐसा माइक्रोब है। सबसे पहले अपने पास है, मान लो लैक्टिक एसिड। मुझे बताना लैक्टिक एसिड कौन बनाएगा। आपको पता है, ये बचपन से पढ़ रहे हो। तो यहां सॉरी, नेम ऑफ एसिड लिख दिया हमने, हाँ ठीक है। ओहो, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया मैंने, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेम ऑफ एसिड आ गया, वही एसिड है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले नेम पढ़ रहे हैं एसिड का। ठीक है, दूसरा अपने माइक्रोब का नाम पढ़ेंगे। तो माइक्रोब का नाम क्या है बताओ,
कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो ये एसिड बनाता है? बताओ बेटा, बताओ सर। ये याद करने का टॉपिक है, यस। और इससे क्वेश्चन कैसा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और किस में आएंगे? नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो किससे बनाता है? एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है, और वो एक तरीके का क्या है? बैक्टीरिया। ये बात आपने ध्यान रखनी है। टाइप का मतलब है कि कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, सही है। दूसरा हमारे पास एक एसिड है जो बटर में भी मिलता है, उसे कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। पर बटर से नहीं लेते इसे बैक्टीरिया से बनवाते हैं। तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। क्या नाम है बेटा? क्लॉस्ट्रीडियम नाम है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। यस और नो? यस सर, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और ये भी हमारे पास क्या है? बैक्टीरियम है। ये भी हमारे पास क्या है? बैक्टीरियम है। यस और नो? यस सर। तो लैक्टिक एसिड हो गया, ब्यूटारिक एसिड हो गया। तीसरा हमारे पास है, देखो फर्स्ट हो गया लैक्टिक एसिड, सेकंड हो गया ब्यूटारिक एसिड। तीसरा अपने एक और एसिड यहां पर बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तुम्हारे पास कहां होता है? घर में सिरका में। सिरका मतलब विनेगार, विनेगार में होता है, ठीक है। तो इसको बनाने वाला भी बैक्टीरिया है। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये बनाता है एसिटिक एसिड। और ये भी हमारे पास क्या है सर? ये भी बैक्टीरियम है। तो इसका मतलब 3 एसिड है, और तीनों हमारे पास कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है। एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना बस, ठीक है। हाँ, तो ये भी आपको कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है। अब फोर्थ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ हमारे पास है बेटा, फोर्थ हमारे पास है, हम लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? माइक्रोब का नाम है एस्परजिलस नाइगर। अब यहां पर आपने खास ध्यान रखना है, एस्परजिलस नाइगर जो सिट्रिक एसिड बनाता है वो एक फंजाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक मैच द फॉलोइंग आ सकता है ऐसे, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, बैक्टीरियम लिख दे, गलत पहचानने को कह दे। तो आपके सिलेबस में 4 ऐसे एसिड है, उनको बनाने वाला माइक्रोब और वो उसकी टाइप। ये टेबल आपने क्या करना है? ये टेबल साथ में आप एक रफ कॉपी भी रखो, और ये टेबल आपने 3 बार लिख लेनी है। लिख लोगे? पॉज करके लिख लोगे? यस और नो? सर बाद में लिख लेंगे, ठीक है, पर लिखनी है तूने 3 बार, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब दूसरा हम बात करते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा भी है, ये डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। तो हमने एस्परजिलस नाइगर बनाता है सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर बनाता है एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बनाता है ब्यूटायरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। अब आते हैं कि हमने बोला है कि कुछ केमिकल्स, देखो क्या क्या मिलते हैं। हमने लिख दिया एसिड, हमने क्या लिख दिया? एसिड मिलते हैं माइक्रोब से। अब हम ये देखेंगे कि कुछ एंजाइम्स हैं जो माइक्रोब बनाता है। कुछ एंजाइम है जो कौन बनाता है? माइक्रोब। इसको नोट कर लो भाई, जल्दी से लिख लिया? नोट करो जल्दी। यस सर, आ गया। अब ये देखो, नेम ऑफ एंजाइम। कुछ ऐसे एंजाइम बताओ जो माइक्रोब बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एंजाइम है जिसका नाम जाइमेज है, और माइक्रोब जो इसको बनाता है उसका नाम क्या है? ईस्ट, सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस सेरेविसिएई। और इसका रोल क्या है? इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है बेटा? ये इथेनॉल बनाता है। यस और नो? यस। ये समझ में आ रहा है? अब सुनना, मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमारे पास एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। आप में से कितने बच्चों ने रोड के किनारे या कहीं जूस शॉप पर जूस पिया है, जो वो ऐसे मौसमी का जूस निकाल के देता है? हाँ सर, पिया है। तो उसमें क्या होता है? काफी सारे फाइबर होते हैं उस जूस में। क्या होता है? काफी सारे क्या होते हैं? ये फाइबर होते हैं। ये जो फाइबर होते हैं ये किसके बने हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, और इनमें पैक्टिन होता है। तो अगर मैं इस फाइबर को डाइजेस्ट कर दूं तो जूस एकदम क्लियर दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जूस कैसा दिखेगा? एकदम साफ दिखेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे, जैसे इसका माइक्रोब नहीं दे रखा, तो पैक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम क्या करता है? जो बॉटल जूस है, जैसे बॉटल में जो जूस मिलता है ना आपको मार्केट में एक बढ़िया, मान लो रियल का जूस आ रहा है, या कोई भी बॉटल जूस अच्छे वाला आता है, वो एकदम क्लियर होता है।
तो जो प्रोटीन और पैक्टिन का फाइबर है वो डाइजेस्ट होके उसी में आ जाता है। सर इससे फायदा होता है? हाँ फायदा हो सकता है, न्यूट्रिशन की तरह यूज हो रहा है। नुकसान क्या है? फाइबर घटने से बेटा फाइबर कम हो गए ना। फायदा क्या है? वो न्यूट्रिशन की तरह यूज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहूं इसका रोल क्या है इस एंजाइम का, पैक्टिनेज किसको डाइजेस्ट करेगा? पैक्टिन को। प्रोटीएज प्रोटीन को। ये जो फाइबर है वो किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ पैक्टिन और प्रोटीन। जो आपको मुंह में लगते हैं ना भाई, कुछ दांत में लग रहा है ऐसे, फाइबर है धागे जैसा, तो वो किसका बना होता है? पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। तो अपने ये लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा रोल? ये करेगा, क्लियर करेगा बॉटल जूस को। क्लियर करेगा किसको? बॉटल्ड जूस को क्लियर कर देता है। यस और नो? आ रही है बात समझ में? देख लो। ठीक है बेटा, तो आगे देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉटल जूस है, जो बॉटल में जूस अपने पास होता है, उस जूस को साफ करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए ये एंजाइम अपने यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो और कोई एंजाइम है जो हम यूज करते हैं? एक होता है बेटा लाइपेज। आपने लाइपेज कहां सुना है? डाइजेशन में। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट करता है लिपिड को। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सुनना ध्यान से बेटा, आप में से ये चीज जानते हैं बहुत सारे बच्चे कि हमारे पास जो कपड़े गंदे होते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठंड के समय या गर्मी, कब कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं? सर गर्मी में। गर्मी में क्यों गंदे होते हैं? क्योंकि कपड़ों में से ऑयल निकलता है। ऑयल क्या करता है? डस्ट को चिपका लेता है। तो इसका मतलब यह है कि जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उस पे जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसी पे डस्ट चिपकी रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं? लाइपेज को मिक्स करते हैं किसके साथ? लाइपेज ऑयल को डाइजेस्ट करेगा, तो लाइपेज को मिक्स कर देते हैं डिटर्जेंट के साथ। किसके साथ मिक्स कर देते हैं? डिटर्जेंट के साथ। उससे क्या होता है बेटा? उससे ऑयल डाइजेस्ट हो जाएगा और कपड़ा आसानी से साफ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऑयल डाइजेस्ट हो गया तो हमारे पास क्या होगा? क्लॉथ इजीली क्लीन हो जाएगा, इजीली क्लीन हो जाएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइपेज आजकल डिटर्जेंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है ये वाली बात। बताइए, ठीक है। तो हमने पहला एंजाइम कौन सा पढ़ा? आप देखिए ध्यान से। पहला एंजाइम पढ़ा है जाइमेज। वो एंजाइम इसमें मिलता है, ईस्ट में। किससे मिलता है? ईस्ट से मिलता है, और वो इथेनॉल बनाने में मदद करता है। दूसरा पैक्टिनेज प्रोटीएज, जो इन फाइबर को एकदम तोड़ देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जिससे बॉटल जूस क्लियर हो जाता है। उसके अलावा लाइपेज, उसे उसमें मिलाते हैं लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट में मिलाते हैं। अब एक एंजाइम है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? ये हेल्प करता है क्लॉट डिसॉल्व करने में। क्लॉट डिसॉल्व करता है। क्लॉट क्या होता है बेटा? जैसे चोट लग जाती है तो बाहर क्लॉट होता है। अगर मैं आपसे कहूं आपकी ये ब्लड की ट्यूब है, ध्यान से सुने बेटा, आपकी नहीं किसी और की हो भाई, ऐसा ना आपको कुछ ऐसा हो। तो ये मान लो ब्लड की ट्यूब है। अगर इस ब्लड की ट्यूब में हमारे पास इस तरीके का क्लॉट है, ये क्लॉट है, तो ये क्लॉट इसको ब्लॉक करेगा। यस सर। तो इस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकता है ये एंजाइम। अब क्या होता है? ये क्लॉट क्या कर सकता है? हार्ट अटैक ला सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं क्या होता है, हम जो हार्ट अटैक का रीजन देखते हैं, तो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन आता है, वो लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो ब्लड के अंदर छोटे छोटे क्लॉट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड पतला हो जाता है, आसानी से निकलने लगता है उन ब्लड की कैपिलरीज और वेसल से। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है एक एंजाइम है जो क्लॉट डिसॉल्व करता है ब्लड में, और वो मिलेगा किससे? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सर इसका माइक्रोब नहीं दे रखा, कहीं से खोज के बता दो, नहीं नीड है। अब क्या करेगा? ये क्या करता है? इट डिसॉल्व क्लॉट। अगर ये क्लॉट डिसॉल्व करेगा तो क्या होगा उससे बताओ? क्लॉट डिसॉल्व करेगा तो प्रिवेंट करेगा किससे? हार्ट अटैक से। प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायो मतलब मसल, कार्डियल हार्ट की मसल है ना, उसका डैमेज नहीं होता अगर उसको ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है, तो हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जैसे ये आता है इंजेक्शन आता है बेटा, इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन आता है,
ये इंजेक्शन लगाया जाता है तुरंत जैसे ही हार्ट अटैक आता है, ताकि ब्लड थोड़ा सा क्लॉट डिसॉल्व हो जाए और आसानी से फ्लो कर सके, इसलिए होता है ये, ठीक है। और इसका एक मैकेनिज्म होता है कि हम क्या करते हैं, देखो ये दिखा रहा है, ये जो है ना, ये इंजेक्शन में आता है केमिकल, तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं क्लॉट को डिसॉल्व करवा रहा है पूरे मैकेनिज्म के थ्रू। सर मैकेनिज्म याद करना नहीं, तुझे ये समझना है कि कहीं ना कहीं वो क्लॉट को डिसॉल्व कराता है। तो देख लेते हैं कैसे है। जैसे ईस्ट बता दिया, तो ईस्ट क्या करता है, इथेनॉल बनाता है जाइमेस के थ्रू, ठीक है। लाइपेज डिटर्जेंट में बताया था ना, डिटर्जेंट में यूज करते हैं, यस सर, ठीक है। ऑयली स्टेन हटा देगा, यस सर। उसके बाद जूस को क्लियर करने के लिए, जो होम से ज्यादा बॉटल जूस क्लियर होता है, तो बॉटल जूस को क्या करते हैं, पैक्टिनेज और प्रोटीएज के थ्रू। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो एक बैक्टीरिया से मिलता है, और वो कैसे बनाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया, ठीक है। और वो क्या करता है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। उससे क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, क्लॉट हट जाएगा, उस पेशेंट को जिनको हार्ट अटैक आया, ये लिखा, समझ में आया, यस और नो। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज हम कैसे बनाते हैं, या इसको बैक्टीरिया को हमने मॉडिफाई किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, यस और नो। और आपने ये देख ही लिया है कि लाइपेज को ऑयली स्टेन रिमूव करते हैं, आपको समझ में आया ना। मैंने बोला था ना कि ऑयली स्टेन रिमूव किससे करते हैं, लाइपेज से, क्लियर, डिटर्जेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एसिड पढ़ लिया और कुछ एंजाइम पढ़ लिए। तीसरा टॉपिक इसी में है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाकर कुछ ना कुछ रोल परफॉर्म करते हैं, पर वो हमारी बॉडी में नेचुरली होते नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, वो केमिकल हमारी बॉडी में जाकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है स्टैटिन। क्या नाम है, स्टैटिन्स, ठीक है। ये किस माइक्रोब से मिलता है, मैं लिख देता हूं, किस माइक्रोब से मिलता है ये, माइक्रोब का नाम है, मैं लिख देता हूं, मोनस्कस परप्यूरियस। ये एक ईस्ट है, ईस्ट मतलब फंजाई है, मोनस्कस परप्यूरियस। ये क्या है बेटा, ये एक ईस्ट है, ये भी एक ईस्ट है। ईस्ट एक ग्रुप होता है, फंजाई है। और इसका रोल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सुनेंगे। देखो, हमारी बॉडी में एक एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मेरी बात सुनना, मान लो मेरे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है मान लो ई। ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल बनवाता है। तो स्टैटिन क्या करता है, ये वाला केमिकल, ये मान लो स्टैटिन है, दिस इज स्टैटिन, ये स्टैटिन है। तो ये इस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। तो ये क्या करेगा, स्टैटिन कैसे काम करेगा, स्टैटिन क्या करेगा, कंपीट करेगा, कंपीट, ठीक है, कंपीट विद एंजाइम, एंजाइम के साथ, या जो उससे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो क्या करेगा, कंपीट विद एंजाइम, या ब्लॉक करेगा एंजाइम को, ब्लॉक करेगा एंजाइम को, किसके लिए, एंड प्रिवेंट करेगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इसकी टैबलेट आती है, प्रिवेंट करेगा क्या, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, सोचो। मान लो ये एंजाइम जो है ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये केमिकल स्टैटिन है, ये इस एंजाइम को ब्लॉक करता है कॉम्पिटिटिवली। कैसे ब्लॉक करता है, कॉम्पिटिटिवली। और कहीं ना कहीं अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज स्टैटिन, तो डायरेक्ट नाम है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है। कैसे करेगा भाई, कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देगा, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसको ब्लॉक करने लगता है। तो इसे अपने कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट स्टैटिन। उसके बाद एक और केमिकल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी ब्लड में इंजेक्शन की फॉर्म में लगाया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है ट्राइकोडर्मा, ये फंजाई है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये भी क्या है, फंजाई है, पर ये ईस्ट नहीं है। देखो बेटा, ईस्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंजाई होती है।
अब ये क्या करेगा बेटा, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। क्या मतलब हुआ भाई, तुम्हें इम्यून सप्रेशन क्यों करना है मुझे बताओ। किस समय इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है, याद करो एमडी सर ने क्या पढ़ाया था। इम्यून सिस्टम तब सप्रेस करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त। उससे क्या होता है, रिजेक्शन नहीं होती, जो टी सेल है वो डैमेज नहीं करते। मान लो किडनी नहीं लगी है, उसका डैमेज नहीं होगा। इसके इंजेक्शन आते हैं साइक्लोस्पोरिन के 30-30 हजार रुपए के इंजेक्शन आते हैं, और एक लंबे समय तक पेशेंट को कई बार देना पड़ जाता है। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट में ये भी ऐड हो जाता है साइक्लोस्पोरिन। स्टैटिन के टैबलेट्स आती हैं, पेशेंट को क्या है कि भाई ये पता चल गया यार हाँ इसको तो काफी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करने के लिए क्या आते हैं, स्टैटिन के इंजेक्शन आते हैं। सही बेटा, क्लियर है, डन है। तो ये दो बायोकेमिकल हैं, ये अपने पास एंजाइम्स हैं, देख लो ये अपने पास एंजाइम्स हैं 4, है ना, और फिर अपने पास ही एसिड है। तो 4 ये और 4 ये, 8 और 2 ये। इनसे हर साल क्वेश्चन आएगा नीट में भी और स्कूल में भी। तो तुमने ये टेबल कितनी बार लिखनी है, 5 बार। ये वाली भी कितनी बार लिखनी है, 5 बार, और ये वाली भी 5 बार, और एनसीईआरटी रीड करनी है। जो बच्चा मक्कारी करेगा बेटा अपने रिस्क पे करना, ये मत बोलना कि सर गलती से गलत हो गया। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा, क्या है, फंगस। मोनेस्कस परप्यूरियस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये कंपटीशन की तरह इनहिबिट करता है एंजाइम को जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कंपटीशन करता है, यही बताया था। और फिर ये आपको नीट में ऐसे भी आ सकता है, देखो आपके स्कूल के एग्जाम में क्या आएगा, ये टेबल बनी होगी, इसको गायब कर देगा और इसको गायब कर देगा, बाकी आपको भरना है किससे मिलता है, क्या टाइप है, और ये स्कूल में ऐसे आएगा, ये गायब कर देगा और ये गायब कर देगा, ये लिखा होगा बस, और ये लिखा होगा, तो इन दोनों को लिखना होगा या रोल लिखने को आ जाएगा। और नीट में क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा, ऐसे क्वेश्चन, या ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस केमिकल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। ठीक है, कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, इसको आपको करना है इसलिए। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो है हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे सिटी में रहते हैं या हो सकता है गांव में रहते हो, पर उन्हें कुछ ऐसा सुनने को पता है या ये ऐसा थोड़ा सा आइडिया है कि सिटी में ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं ताकि आपको लग जाए कि मैं क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। मेरी बात सुनो, मान लो ये सिटी में एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। इन सब से जो वेस्ट पानी निकलता है उसे हम सीवेज बोलते हैं। वो सारा पानी कलेक्ट होता है एक ड्रेन में, ड्रेन समझ में आता है, जिसे नाला कहते हैं। वो ड्रेन फाइनली कहां जाती है, रिवर में जाती है। ये बात समझ पा रहे हो, यस और नो। तो ये जो भी होम है, घर है, उनका जो पानी है उसे हम सीवेज कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये ड्रेन है ना, जहां ये सारा पानी कलेक्ट होता है, वो सीधे किस में ना जाए, रिवर में ना जाए। उससे पहले हम उसे थोड़ा सा साफ कर लें। उसके लिए हम एक प्लांट लगाते हैं, उसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो ड्रेन का जो पानी है, जो सीवेज है, उसको थोड़ा साफ कर देता है और फिर उसको हम रिवर में, मतलब एक तरीके से साफ कर देता, फिर हम उसको रिवर में छोड़ते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर आपको नहीं पता तो ये बात अपने दिमाग में रखो कि जो घरों से पानी निकलता है सिटी में, वो जाता है किसमें, ड्रेन में। ड्रेन मतलब जिसे हम नाला कहते हैं, हर एक सिटी में होता है। वो ड्रेन फाइनली रिवर में जाती है, पर उससे पहले हमने क्या करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए होते हैं। और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं ना। व्हाट इज ट्रीटमेंट? जैसे तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है तो तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, सर हमारा ट्रीटमेंट किस तरह का, मक्कारी का, तो पिटाई करनी होगी। या हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, पट्टी करते हैं, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, ट्रीटमेंट का मतलब यहां पर है कि हम किस तरीके से सीवेज के पानी को साफ करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? तो सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या होता है बेटा, वेस्ट वाटर होता है। वेस्ट वाटर होता है किसका, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड मतलब घर का, वो वेस्ट वाटर होता है। उसमें अपने पास मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है बेटा ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा काफी होता है, तो मेन कंपोनेंट अपने पास क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। उसके अलावा उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, ये सब हमारे पास किस में होता है? सीवेज में। उसके अलावा डिटर्जेंट भी होता है, आपको पता है घर में कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो वो सब डिटर्जेंट मिलके ना सीवेज बनाता है। पर सीवेज में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे? सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सीवेज का क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीवेज का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि जैसे किसी भी रिवर में हम ये लिखेंगे, बिफोर सीवेज इज रिलीज्ड इनटू रिवर, हम क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। तो इससे पहले सीवेज को हम किसी भी रिवर में छोड़ें, उसके पहले हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। अब मान लो जिस चीज का ट्रीटमेंट करना है, क्या आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि उसके अंदर वेस्ट क्या प्रेजेंट है? अगर अपने को किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करना है तो अपने को पता होना चाहिए ना वेस्ट क्या होता है। तो सीवेज में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये सुन लो। सीवेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले पानी तो होता ही है, उसके साथ बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। बहुत सारा क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। फिर अपने पास क्या होगा? कुछ इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। हार्मफुल क्या होंगे? बैक्टीरिया। अब उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, कई लोग क्या होते हैं उस सीवेज में पॉलिथीन, बड़े साइज के कुछ चीजें डाल देते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लार्ज और स्मॉल पार्टिकल। जैसे लार्ज पार्टिकल में कुछ भी डाल सकते हो, लार्ज पार्टिकल, और साथ में कुछ छोटी चीजें डाल सकते हो, स्मॉल पार्टिकल। देखो इनऑर्गेनिक वेस्ट में आप डिटर्जेंट वगैरह रख सकते हो, लेकिन लार्ज और स्मॉल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? जैसे मिट्टी हो गई, ग्रिट हो गई, पैबल हो गए, पैबल समझ में आता है, छोटे कंकड़ हो गए, ये सब आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो सीवेज में एक तो अपने पास ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हटाना चाहते हैं। दूसरा, हम ये जो लार्ज साइज वेस्ट है ना, इस इनऑर्गेनिक वेस्ट की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? लार्ज साइज वेस्ट लिख देते हैं। लार्ज साइज क्या लिख देते हैं? वेस्ट लिख देते हैं। यस और नो? तो उसमें लार्ज पार्टिकल और छोटे पार्टिकल, हार्मफुल बैक्टीरिया, ये सब हमारे पास सीवेज में होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई सीवेज में अपने क्या डाल देते हैं? कुछ भी डाल देते हैं, कंकड़ पत्थर कुछ भी, वो भी होता है। तो हमें पानी साफ करके रिवर में डालना है। तो कुछ स्टेप होने चाहिए ना भाई। प्लांट का क्या मतलब? एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें पानी जाता है, फिर वो साफ होता है, साफ पानी निकल के रिवर में जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, उससे पहले आप जरा सीवेज बता दिया। अब आप आ जाओ स्टेप्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या आप ये लिखना चाहेंगे? नोट कर लो एक बार, इसको नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है? वो किसी भी ड्रेन या नाले का पानी जो होता है उसे ट्रीट करते हैं और उसके बाद रिवर में छोड़ते हैं। अब क्या है उसमें कौन कौन से वेस्ट है? एक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, और लार्ज साइज का कुछ वेस्ट होता है, लार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया। पानी तो होता ही, पर पानी को अपने कहां छोड़ देंगे? रिवर में, है ना? पानी मैक्सिमम कंपोनेंट है, तो पानी को अपने चाहते हैं रिवर में चला जाए। ठीक है, क्लियर है? सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार स्टेप्स क्या है, जैसे आपको ये लिख लेना है ना, पॉज करो या जैसे करो, इसको लिख लो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सर स्टेप्स बताओ सीवेज ट्रीटमेंट के, क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे? हम निकालेंगे वो जो पार्टिकल्स है ना, मान लो बड़े साइज का पत्थर पड़ा है, पॉलिथीन है या कुछ भी है, और छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करेंगे। उसके लिए अपने लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, उसके लिए अपने लिखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रिमूव करता है? वो रिमूव करता है अनडिजॉल्व चीजें। अनडिजॉल्व जो भी चीजें घुली हुई नहीं है, लार्ज और स्मॉल साइज की, लार्ज और स्मॉल साइज की अनडिजॉल्व चीजों को ट्रीट करने को कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राथमिक करेंगे, प्राइमरी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये ह्यूमन एक्सक्रीटा के लिए होता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसके लिए होता है? फॉर ऑर्गेनिक डिजॉल्व वेस्ट के लिए। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना और उसमें घुला हुआ है, डिजॉल्व है, उसके लिए होता है।
और क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया, इसमें क्या यूज करेंगे, बैक्टीरिया यूज करेंगे, इसमें अपने बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो इसको अपने क्या नाम देते हैं बेटा, इसमें अपने बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, तो इसको अपने क्या नाम दे देते हैं, ध्यान से सुनना, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। इसमें अपने क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट डिसॉल्व रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें बैक्टीरिया यूज करते हैं, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अपने एक और नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट हटा रहे हैं। तो प्राइमरी में क्या हटाते हैं, बड़े साइज का वेस्ट हटाते हैं, बड़े और छोटे साइज का, जो घुला हुआ नहीं है पानी में, ठीक है। जैसे मान लो ये सीवेज है, ये सीवेज का पानी है, इसमें ये बड़े साइज का वेस्ट है जो घुला हुआ नहीं है, ये रहा, मान लो ये बड़े साइज का वेस्ट है, और एक छोटे साइज का वेस्ट है जो घुला हुआ नहीं है, ये रहा। तो इन सब के लिए अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट है। लेकिन जो वेस्ट डिसॉल्व है इस सीवेज में, डिसॉल्व भी तो होगा, उसके लिए सेकेंडरी है। और टर्शरी ट्रीटमेंट वो होता है, जैसे आपने सुना है ना, क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन मिला हुआ पानी आ जाता है कभी कभी आपके घरों में, जो सप्लाई का पानी आता है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें यूवी एंड क्लोरीन यूज करते हैं। पर इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं प्राइमरी सेकेंडरी के बाद मैं क्या करता हूं, आफ्टर प्राइमरी और सेकेंडरी पानी को रिवर में छोड़ देते हैं। आफ्टर प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अपने क्या करते हैं, इसको पानी में छोड़ देते हैं। सीवेज को क्या करते हैं, सीवेज को रिलीज कर देते हैं वाटर में। किसमें रिलीज कर देते हैं, रिलीज इनटू वाटर। इसको रिलीज कर देते हैं किसमें, पानी में रिलीज कर देते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं टर्शरी ट्रीटमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये यूवी और क्लोरीन ये देते हैं। जैसे मान लो ये पानी है, उसमें यूवी लाइट डाल रहे हैं और क्लोरीन डाल रहे हैं, ताकि हार्मफुल माइक्रोब्स मार सके। अच्छा, हार्मफुल माइक्रोब को किल कर सके, जो डिजीज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो अपने ने प्राइमरी ट्रीटमेंट करी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करी, उसके बाद जो पानी है ना उसको रिवर में छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर उस पानी को रिवर में ना छोड़ के उसकी टर्शरी ट्रीटमेंट कर ले, तो फिर उसको यूज कर सकते हैं, उसको ह्यूमन में दोबारा यूज कर सकते हैं, ह्यूमन में मतलब घरों में बेच सकते हैं। तो टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है, ये नॉर्मली इसके बाद आफ्टर दैट वो सेंट करते हैं फॉर ह्यूमन यूज। यस, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, सबसे पहले सीखो व्हाट इज प्राइमरी। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे। सिटीज और टाउन्स में, उसमें वेस्ट वाटर होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसे अपने म्युनिसिपल वेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे म्युनिसिपैलिटी देखती है सिटी में, तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को कहते हैं सीवेज। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है और बैक्टीरिया होते हैं, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना सारा वेस्ट जाता कहां है, क्या उसको हम नेचुरल रिवर वगैरह में डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, नहीं, उनको ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, ठीक है, ताकि उसको हम लेस पॉल्यूटिंग बना सकें। लेस पॉल्यूटिंग बनाकर ही हम किस में छोड़ेंगे, रिवर में छोड़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास 3 स्टेप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्लियर है। सबसे पहले अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, मान लो अपने पास ये सीवेज आ गया, ये सीवेज आ गया, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से जो पानी आ रहा है वो सीवेज है, उसको अपने क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं अलग अलग स्टेप से। जैसे मान लो ये मैंने एक फिल्टर लगा दिया, फिर फिल्टर के मैंने ये चीज छोटी कर दी, थोड़े छोटे साइज के गैप है, फिर मैंने और छोटे गैप कर दिए, ऐसे करके। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पानी जो आ रहा है ना सीवेज, उसको यहां फिल्टर कर रहे हैं ऐसे। तो इस वाले स्टेप को कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। मुझे बताना ये क्या रिमूव करेगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या रिमूव करेगा भाई, लार्ज साइज के पार्टिकल रिमूव करेगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट किस लिए होता है कि सीवेज में से, फ्रॉम सीवेज हम क्या रिमूव करेंगे, रिमूव करते हैं अनडिजॉल्व चीजें जो घुली भी नहीं है। कैसे चीजें रिमूव करते हैं, अनडिजॉल्व, जो घुली भी नहीं है।
तो ये जो सीवेज है ना, इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो घुली हुई नहीं है, डिजोल्व नहीं है, थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसके दो स्टेप, इसे कहते हैं फिजिकल सेपरेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट को अपने क्या बोल सकते हैं? फिजिकल सेपरेशन, फिजिकली सेपरेट कर रहे हैं। तो इसमें दो स्टेप है। ए है हमारे पास सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। कैसा फिल्ट्रेशन है? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है। अपने क्या करेंगे? स्टेप वाइज फिल्ट्रेशन करेंगे। स्टेप वाइज क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। मतलब पहले लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, उसको फिल्टर कर देंगे। उसको अपने ने क्या करा? फिल्टर कर लिया। आप देख सकते हो, देखो मेरी बात सुनो इधर, देखो मान लो सीवेज का पानी डाल, ये गैप बड़ा है अभी यहां पर, फिर छोटा है, फिल्टर कर दिया। अब यहां पर पानी आ गया, तो क्या करेंगे? पानी को सेटल होने देंगे। मतलब यहां पर वेस्ट जो भी बचेगा ना, अब कर रहे हैं सेडिमेंटेशन, तो जो वेस्ट होगा वो नीचे फिल्टर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये लार्ज साइज के, देखो स्टेप वाइज फिल्ट्रेशन है, लार्ज साइज का हमने क्या करा? फिल्टर कर दिया। दूसरा स्टेप होता है इसमें, दूसरा स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन। ये यहां कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? यहां कर रहे हैं सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? पानी छोड़ दो ऐसे ही, फिल्टर हो गया, आ गया ना, इसको छोड़ दो ऐसे ही, तो ये नीचे सेडिमेंट हो गया। इसको अपने क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। सुन ध्यान से बेटा, जो ये वेस्ट है ना, वेस्ट के लिए एक वर्ड तुम्हें बचपन में पढ़ाया गया था, स्लज, तो इसको अपने बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और यहां से जो पानी निकलेगा उसमें ये छोटे साइज का वेस्ट और बड़े साइज का वेस्ट फिल्टर कर दिया हमने, वो रुक गया, तो यहां से जो पानी निकलेगा उसे बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब लिक्विड जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। तो सेडिमेंटेशन से क्या होगा बेटा? अनडिजॉल्व स्मॉल साइज का वेस्ट नीचे सेटल हो जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा अनडिजॉल्व छोटे साइज का वेस्ट। तो अनडिजॉल्व स्मॉल साइज वेस्ट क्या हो गया? सेटल हो गया, ठीक है। ऊपर जो लिक्विड बचा उसे अपने कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है ना, प्राइमरी इफ्लुएंट है वो ये लिक्विड है। प्राइमरी इफ्लुएंट जो है ये लिक्विड है, सही है। प्राइमरी इफ्लुएंट है ये वो लिक्विड है, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट जो हमारे पास है, यहां पर जो लिक्विड है, ध्यान से सुनेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट यहां जो लिक्विड हमारे पास है, ये लिक्विड ये कहां जाएगा? गोज इनटू, किसमें जाएगा? कौन सी ट्रीटमेंट में? बताओ, प्राइमरी इफ्लुएंट कहां जाएगा? मुझे बताओ, ये प्राइमरी इफ्लुएंट कहां जाएगा? बताओ, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। डन है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट किसके लिए होता है? अनडिजॉल्व वेस्ट के लिए। बड़े साइज के लिए कर दिए सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब पहले छेद बड़े थे, फिर पोर छोटे हो गए, फिल्टर कर दिया, उसके बाद जो लिक्विड था उसको छोड़ दिया, वो सेटल हो गया। जो अनडिजॉल्व वेस्ट था ना छोटे साइज का, वो नीचे बैठ गया, उसको अपने ने नाम दिया प्राइमरी स्लज। और जो लिक्विड गया उसमें प्राइमरी इफ्लुएंट। अब मुझे आपसे सवाल पूछना है, प्राइमरी इफ्लुएंट में कौन सा वेस्ट होगा? ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, यस और नो? यस, क्लियर है। तो क्या चीज जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? प्राइमरी इफ्लुएंट। तो अनडिजॉल्व वेस्ट हमने क्या करा? ब्रेक कर लिया। अब कहां आ गए हम? अब आ गए हम, देख लो ये लिखा हुआ, दीज ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल, ठीक है, लार्ज और छोटे साइज के पार्टिकल। कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से करेंगे। दीज आर रिमूव इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्री, मतलब जो बड़े साइज के हैं उनकी सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। क्लियर है? ये देख लो। उसके बाद क्या कर रहे हैं? सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। ऑल सॉलिड दैट आर सेटल होता है, ये देखो, जो भी सॉलिड यहां सेटल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट मतलब ये लिक्विड, इधर देख बेटा, ये जो ऊपर लिक्विड है ना, ये बचा हुआ, इसको कह रहे हैं सुपरनेटेंट। ये सुपरनेटेंट जो लिक्विड है यहां पर, ये जा रहा है, इसको कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। देखिए ना, उसको कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, ये लिखा हुआ, ठीक है। और ये कहां जाएगा?
सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा प्रोसेस है? फिजिकल सेपरेशन है। इसमें क्या करेंगे, बड़े साइज का पार्टिकल रिमूव करते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। दूसरा फिर अपने क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। अब आप देख लो, आपने बढ़िया से इसको समझ लिया है। और जो लिक्विड जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट है तुम्हारे मन में, इसको नोट कर लो पहले।